आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी आयात 17 और 18 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम फजल की नई शरीयत इसके बारे में सुनेंगे। ये ख्याल मत करो कि मैं तो रात या सहाइफे अंबिया को मनसूख करने आया हूं। मनसूख करने को नहीं बल्कि पूरा करने को आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाएं, शरीयत का एक नुक्ता या एक शोशा हरगिज न टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। पुराने अहदनामे में शरीयत और अंबिया की 3 इकसाम हैं। सबसे पहले इखलाकी कवानीन हैं, जैसे 10 अहकाम जो बुनियादी तौर पर खुदा के फितरी कानून पर मबनी है। फितरी या कुदरती कानून से हमारा मतलब है कि हमारी इंसानी अकल उनकी सच्चाई को समझ सकती है, जैसे कि कत्ल ना करना, चोरी ना करना। दोइम, इबादत के ऐसे बहुत से असूल थे जो उनकी आखिरी इबादत की तकमील की तैयारी और तरतीब के तौर पर मुरतब किए गए थे और उन पर अमल किया गया था। ये तकमील अब कलीसिया की सैक्रामेंटी जिंदगी में पाई जाती है। तीसरा, मुख्तलिफ कानूनी असूल थे जो रोजमर्रा की जिंदगी पर मखसूस हदायत देते थे। इन कवानीन में खाने, दूसरों के साथ ताल्लुकात, गैर मुल्कियों के साथ सलूक, सफाई सुथराई, बर्तनों की सफाई, 10वां हिस्सा और बहुत कुछ के बारे में हदायत शामिल है। आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह हमें बुनियादी तौर पर 2 बातें सिखाते हैं। सबसे पहले कानूनी और मजहबी असूलों के बारे में वो कहते हैं कि वो उनको पूरा करने आया था। इस तरह मसीही अब उन पुराने अहदनामे के कानूनी और मजहबी कवानीन के पाबंद नहीं है, बल्कि अब हमें उन सब की बहुत ज्यादा तकमील के लिए बुलाया गया है। लेकिन जहां तक अखलाकी कवानीन का ताल्लुक है, खास तौर पर जो 10 अहकाम में पाए जाते और सिखाए गए हैं, उनमें से एक भी असूल को खत्म नहीं किया गया है। इसकी बजाय ये अहकाम मजीद गहरे हो गए हैं और इखलाकी कामलियत की दावत अब बहुत वाज़ेह हो गई है। यही वजह है कि खुदावंद यीशु मसीह आगे फरमाते हैं, जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से एक को मनसूख करे और ऐसा ही लोगों को सिखाए, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो अमल करे और सिखाए, वही आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। ये समझना जरूरी है कि जो लोग खुदावंद यीशु मसीह के जमाने से पहले के थे, उनके लिए ये मुयार इस तरह लागू नहीं होते थे जैसा कि ये आज हम पर लागू होते हैं। इसकी वजह यह है कि वो फजल के उस तोहफे से लुत्फ अंदोज नहीं हुए जो पाक सलीब के जरिए हासिल किया गया और रूह कुदुस की तरफ से हमें अता किया गया है। आज हमारे पास बहुत कुछ है और इसी वजह से हमें पाकीज़गी की आला तरीन जिंदगी गुजारने के लिए कहा और बुलाया जाता है। मिसाल के तौर पर अब हम फसा को महज उसकी यादगारी के तौर पर नहीं मनाते हैं जो खुदा ने इसराइलियों को मिस्रियों की गुलामी से आजाद करके किया था। आज हम पाक यूकरिस्त में अपनी शिरकत के जरिए नए फसा का जश्न मनाते हैं और हमारी यादगारी पुरानी यादगारी को याद करने से कहीं बढ़कर है। हमारी यादगारी वो है जो हमें खुदावंद यीशु मसीह की
बचाने वाली कुर्बानी में हिस्सा लेने के काबिल बनाती है। हम असल वाकया में शरीक होते हैं, और जब भी हम पाक मास की कुर्बानी का जश्न मनाते हैं तो पाक सलीब पर से हासिल होने वाले फजल के हिस्सादार बनते हैं। अब हमसे बहुत ज्यादा तकाजा किया जाता है। हमें अपने दुश्मनों से प्यार और उन लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए जो हमें सताते हैं। हमें दूसरों के लिए अपनी जानें कुर्बान करना और खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने के लिए रोजाना अपनी सलीब उठानी है। हमें कुर्बानी की मोहब्बत की कामलियत की तरफ बुलाया गया है, और यह सिर्फ हमारे खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी, मौत और जी उठने में हमारी शराकत से ही मुमकिन है। आज खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से दिए गए आला बुलावे पर गौर करें। अपनी इबादत और इखलाकी जिंदगी में सिर्फ कम से कम करना काफी नहीं है। ऐसा करना हमें आसमान की बादशाही में सबसे छोटा बनने की इजाजत दे सकता है, लेकिन खुदा चाहता है कि हम उसकी अजमत में शरीक हों। वो हमें आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा होने के लिए बुलाता है। क्या हम अपनी ऊंच नीच को समझते हैं? क्या हमारा मकसद पाकीज़गी की कामलियत को हासिल करना है? मसीह की नई शरीयत में मुकम्मल शिरकत के लिए अपने आप के साथ अहद करें, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम हमेशा खुदा बाप के शुक्रगुजार होंगे। हमारे जलाली खुदावंद, आप हमारी जिंदगियों को फजल और पाकीज़गी की ममूरी तक पहुंचाने आए हैं। आप हमें बहिश्त की बुलंदियों की तरफ बुलाते हैं। हमारी मदद करें कि हम अपने आला बुलावे को देख सकें और उन तमाम चीजों को कबूल करने के लिए मुस्तअदी से काम करें जिनका आप अब अपने फजल और रहम के नई शरीयत के जरिए हुक्म देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।